जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान पुलिस नई भर्ती 2025। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है राजस्थान पुलिस भर्ती को लेकर के, क्योंकि बजट में भी 3500 पदों की मंजूरी मिल चुकी है और पहले से भी इसमें पद खाली चल रहे हैं। कुल मिलाकर के 19,000 पद खाली बताए जा रहे हैं। भर्ती जल्द शुरू होने वाली है, क्योंकि 12वीं सीईटी का भी रिजल्ट आ चुका है, तो अब भर्ती की जो है शुरुआत करने ही वाली है सरकार। तो पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। लेटेस्ट अपडेट जो आई है उसको भी हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी हम अच्छी प्रकार से देखेंगे। राजस्थान पुलिस नई भर्ती 2025, 19,000 पद खाली चल रहे हैं। भर्ती होगी जल्द शुरू, बजट में मिली है मंजूरी। खुशखबरी, न्यू अपडेट। जो न्यू अपडेट हैं वो भी हम अच्छी प्रकार से देखते हैं। देखो भाई, ये जो न्यू अपडेट आ रही है, 2-4 जो अपडेट हैं वो सारी ही दिखा देता हूँ आपको। नफरी का टोटा है साहब, यानी कि पुलिस का टोटा चल रहा है। अपराध नियंत्रण के साथ कई चुनौतियों से जूझ रही है पुलिस। अपराधी जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, पुलिस कम होती जा रही है, इस वजह से काम बढ़ रहा है। अब पुलिस किन किन चुनौतियों से जो है लड़े। जिले में पुलिस कर्मियों के 1200 पद हैं, इनमें से 289 खाली चल रहे हैं और अपराधों पर कैसे लगे लगाम। ये अलवर जिले की बात है साहब। अलवर जिले में 1200 पद स्वीकृत किए गए हैं कि भाई 1200 पद होने चाहिए अलवर जिले में पुलिस के, जिनमें से 289 यानी 290 ही मानो ना, 290 पद क्या चल रहे हैं साहब, रिक्त चल रहे हैं। अब अलवर जिला में अकेला में 290 रिक्त होगा, बताओ। अपराधों पर कैसे लगे लगाम। झूठे मामले भी बढ़ा रहे हैं काम का बोझ, त्वरित कार्रवाई में आ रही परेशानी, यानी कि झूठा मामला ज्यादा आगा। कोई छोटी मोटी बात होगी तो चलो केस करवा, और किन छोटे मोटे लपड़ होगा तो चलो केस करवा। तो उनमें पुलिस के पास कहाँ टाइम है इतना, जो टाइम वो खर्च कर देते हैं, फिर इन मामलों में, झूठे मामलों में फंस जाती है पुलिस, लगे रहते हैं फिर उसके सुलझाने के चक्कर में। तो इस वजह से पुलिस तो वैसे कम पड़ रही है और ये मामले झूठे ज़्यादा दिक्कत करते हैं। कहाँ कितनी नफरी की कमी है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं साहब। अलवर में कितनी नफरी की कमी है। कोतवाली थाना है, वहाँ पे भी कमी चल रही है, और शिवाजी पार्क में भी कमी है, अरावली विहार में कम है, वैशाली नगर में कम है, रामगढ़, नौगावा, बगड़ तिराया, सवर, विजय मंदिर का थाना में कम, अकबरपुरा थाना में भी कमी है, थानागाजी में भी कम है, प्रतापगढ़ में, राजगढ़ में, रैणी में, टहला में, लक्ष्मणगढ़ में, गोविंदगढ़ में, खेरली, कठूमर, बहतूकला में, महिला थानों में, इनमें हर जगह कमी चल रही है भाई। ठीक है जी, बिल्कुल। अनुसंधान अधिकारी के 149 पद खाली हैं। अनुसंधान अधिकारी के भी 150 पद खाली चल रहे हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और तामिलों के लिए स्टाफ ही नहीं है। थाने में पोक्सो एक्ट है, SC/ST अपराध और अन्य राज्यों की तामिलें आती हैं। न्यायालय के स्थायी वारंट पर भी त्वरित कार्य करने में परेशानी आती है। अगर कोई थाने का स्टाफ अवकाश या तामिल में जाता है तो अन्य काम ठप हो जाते हैं। आए दिन होने वाले धरना प्रदर्शन आदि में थानों में जाब्ता लगाया जाता है। इसके कारण प्रोएक्टिव पुलिसिंग में भी परेशानी के साथ ही पुलिस कर्मियों के रूटीन अवकाश भी प्रभावित हो रहे हैं। इस वजह से पुलिस की कमी चल रही है साहब। अगली खबर देखो, ये अपडेट देखो साहब, ये भी नई अपडेट आई है। विभाग के स्वीकृत पदों की स्थिति। पुलिस के 19,000 पद खाली चल रहे हैं। 3500 की भर्ती के बाद भी 15,375 की दरकार है। यानी कि साहब 3500 तो थे, बजट में पास कर दिया कि भाई 3500 पद और बढ़ा दो। ये तो बजट में पास कर दिया है दिया कुमारी जी ने कि भाई 3500 और भी पद बढ़ाएंगे पुलिस में। तो भी खच साहब 15,375 और चाहिए हमें, समझ रहे हो। देख लो अब आप, ये बांसवाड़ा राजस्थान की खबर है। राज्य में IPS के 27 और RPS के 251 पद भी खाली हैं। लेकिन ये तो IPS तो भैया वो UPSC वाले आएंगे, ठीक है। लेकिन RPS तो अब RAS की परीक्षा से अपने को मिल जाएंगे साहब। RPS जो है, RPS तो अपने को RAS की परीक्षा से मिल जाएंगे। लेकिन बाकी के कांस्टेबल और ये SI वगैरह, इनकी तो भर्ती निकालनी पड़ेगी साहब। बिल्कुल। अब देखो 25,000 पर 3 लाख केस हैं। पुलिस नियमावली के अनुसार कांस्टेबल को जांच अधिकारी नहीं नियुक्त किया जा सकता। जांच अधिकारी तो CI साहब हैं, SI ASI हैं, इनको बनाया जाता है। ये करते हैं मामलों की जांच, और ये जब मामलों की जांच करते हैं तो 25,484 है इनकी संख्या, और 3 लाख से भी अधिक मामले हैं
जो जांच करने हैं। अब ये करते हैं जिम्मेदार। 25,000 अधिकारी हैं, उनके ऊपर 3 लाख केस हैं, उनको सोल्व करना है। अब ये कैसे हो पाए, ये चीज़ें हैं। बांसवाड़ा में 21-22 थाने हैं जिनमें 822 जवानी काम कर रहे हैं। अब बताओ, बांसवाड़ा में 22 थाने हैं जहां पर 1140 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 822 पदों पर ही जवान कार्यरत हैं। यानी कि साहब बांसवाड़ा में 1150 पद हैं स्वीकृत, उनमें से 850 ही काम कर रहे हैं, ऐसे मान के चलो तुम। कितने पद खाली चल रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। 3500 कांस्टेबल भर्ती की घोषणा की गई है। सरकार ने बजट में 3500 पदों पर कांस्टेबल भर्ती की घोषणा की थी। इसके बाद भी बड़ी संख्या में पद खाली रह जाएंगे। कि साहब देखो 6500 पद तो पहले बता दिया कि भाई 6500 पदों पर तो नोटिस आ गया था, फिर 3500 पद बजट में बढ़ा दिए। कितने हो गए साहब, 10,000 हो गए। 10,000 पद भर जाएंगे, उसके बाद भी कमी रहेगी। 15,375 चाहिए तो भी 5,000 की कमी और रह जाएगी। कम से कम ये भर्ती 15,000 तो आनी चाहिए, तब जाके ये पूर्ति हो पाए। पदों की स्थिति आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, एसआई के पद कितने खाली हैं, ये सारे के सारे जो खाली पदों का विवरण है। आगे देखो, ये जो खबर आई थी इसको भी आप अपडेट से समझ सकते हो। जयपुर की खबर थी, 10 सितंबर की आई थी। वित्त विभाग को एक एक थाने का भेजा प्रस्ताव, जल्द मंजूरी की संभावना। बजट में पुलिस के 5500 पदों की घोषणा थी। गृह विभाग ने 3500 पद बढ़ा करके 9,000 का प्रस्ताव भेजा है कि भाई 9,000 पदों पर हम भर्ती कर देंगे। लेकिन जैसे ही बजट में फिर और बढ़ गए 3500 पद, तो ये 10,000 के लगभग भर्ती आराम से आने ही वाली है, ऐसे समझो आप तुम। ठीक है जी। देखो 3,000 पदों की आवश्यकता तो आरएसी बटालियन की है, आरएसी बटालियन के तो 3,000 पद। और फिर सब 4,000 पद नए थाने खुल गए हैं, नई चौकियां खुल गई हैं, नए दफ्तर खुल गए हैं, उनमें चाहिए। तो 4,000 तो ये चाहिए और सब 3,000 ये चाहिए, 7 और 2,000 पुलिस कर्मियों की जरूरत है पेट्रोलिंग टीम में, तो 2,000 ही होगा सब। 4 और 3 7 और 2 9, 9,000 पद तो ये हो गए हैं साहब, अपने मोटे मोटे ही हो गए हैं 9,000 पद तो। ठीक है जी। और यहाँ पे देख सकते हो आप, बजट घोषणा से करीब 3500 पद ज्यादा, ये है बात। आगे और भी देखो, ये अपडेट आई थी उस समय जब किसी भाई ने क्या लगाया था, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आरटीआई, जिसमें बताया गया था कि कांस्टेबल के 11,452 पद खाली चल रहे हैं और हेड कांस्टेबल के 4,224। तो हेड कांस्टेबल तो भाई प्रमोशन से बन जाता है, भाई कांस्टेबल का प्रमोशन हो गया, हेड कांस्टेबल बन गया। ठीक है, लेकिन कांस्टेबल तो क्या होता है साहब, भर्ती होता है। तो 11,000 पद यहाँ पहले बताए गए थे। ठीक है साहब, ये खबर देखो। उसके बाद में फिर 6500 पदों पर मंजूरी मिली थी कि भाई 6500 पदों पर हम भर्ती करवाएंगे, लेकिन 6500 ही नहीं, फिर 3,500 पद और बढ़ा दिए गए थे। ये देखो, ये इसमें बढ़ा दिए गए थे साहब, किसमें, 3500 नए पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती। ये बजट में आया था साहब, राजस्थान बजट 2025-26 में। ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये बात है, कुल मिलाकर के अब 10,000 पदों पर भर्ती अपनी आ सकती है और 10,000 पदों पर भर्ती आएगी। 12वीं सीईटी का रिजल्ट वगैरह आ चुका है, सभी तैयार रहें। जिसने भी 12वीं सीईटी पास कर ली है उनके फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे ही इसकी सूचना मिलेगी तुरंत प्रभाव से आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है जी, इसका सूचना यानी कि इसका नोटिस आएगा भाई, बाकायदा क्या आएगा साहब, इसका नोटिस जारी होगा। नोटिस जारी होते ही हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। पुलिस की जो अपडेट थी वो मैंने आपको अच्छी प्रकार से दे दी है, पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। एज, योग्यता, चयन, वेतन सब कुछ मैंने बता रखा है, पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। फिजिकल, मेडिकल सारी चीज़ें बता रखी हैं। एज की चिंता ही मत करो, 18 साल से 23 साल तो जनरल की है, 18 से 23 तो जनरल की है, उसमें भी छूट मिल जाती है, बाकी को 5 साल की। ठीक है, 5 साल की छूट मिल जाती है और महिलाओं को 10 साल की छूट मिल जाती है जो राजस्थान के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट की बात करें तो HIGHT हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष की हाइट। महिला की बात करें तो 152 सेंटीमीटर भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। दौड़ कितनी होगी, 5 किलोमीटर की दौड़ होती है साहब। कितनी मिनट में, पुरुष को तो 25 मिनट में पास करनी है, महिला को 35 मिनट में पास करनी है। ये तुम्हारी काम है साहब।
ठीक है जी। और फिर पेपर होता है, पहले पेपर होगा, फिर दौड़, फिजिकल वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर हो गई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। और जो भी अपडेट है ये सब आपको टेलीग्राम को देखने को मिलेगी। सब कहाँ पे? टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है और उसी नाम से इंस्टाग्राम भी है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। भर्तियों से संबंधित जो अपडेट है वो टेलीग्राम पर दी जाएगी और इंस्टा के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। इंस्टा के ऊपर आप मैसेज भी कर सकते हैं, आपका रिप्लाई भी जरूर दिया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।